नमस्कार दोस्तों। सुजानगंज जौनपुर का ये घटना है, काफ़ी संवेदनशील घटना है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में जो मछुआ समाज है, उनके साथ किस तरह से अत्याचार हो रहा है, उसी से संबंधित ये घटना है। भारतीय मानव समाज पार्टी के अध्यक्ष माननीय रामधनी बिन जी उस पीड़िता के घर गए हैं और घर जाके उसको एक संवेदना प्रकट किए हैं। और क्या जानकारी है, क्या ये घटना है, उन्होंने विस्तृत इस इंटरव्यू में बात किया है। आइए इंटरव्यू को हम देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम आपका है? मेरा नाम अनिश कुमार बिंद है। हाँ, अनिश कुमार बिंद जी, क्या समस्या आपकी है? मेरी समस्या है कि अरविंद पाठक मेरे घर से आया, 1 साल था। उसके बाद ये ढांचा रचा कि इसको लड़की को ले जाना है, कोई को पता नहीं था सर। तो हमने लड़की गई सोनाइता बाज़ार में पैसा निकालने के कारण, तो वहाँ से कोई उसको खबर दिया कि लड़की जा रही है, तो वहाँ से उसको अगवा कर लिया गया। तो वहाँ से हमको 1 महीना 7 दिन हो गए, कोई हमारा कुछ हो नहीं रहा है सर। हम साइकिल से जा रहे हैं थाने चौकी पे, हमको दरोगा से भेंट करने के लिए कारण, अब नहीं भेंट हुआ दरोगा सर से, तो पुलिस वाले हमको भगा दिए जा रहे हैं सर। तो हमको और हमारी कार्रवाई नहीं हो, हम धक्का उक्का खाते हुए आ रहे हैं अपने घर, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा, ना हमारी कोई यहाँ से लेकर वहाँ तक कोई उसको खबर दिया जा रहा है। ठीक है, आप कौन से गांव का है मामला है? हमारा ये दारुमपुर है सर, हमारा कोई शिकायत नहीं हो रहा है। हमारी जो हम कितने जमपुर से केस किए हैं, थाना चौकी पे गए, हमारा कुछ आगे केस नहीं हो रहा है। दानूपुर गांव, दारूपुर गांव सभा है और सुजानगंज थाना है, जिला जौनपुर। जिला जौनपुर। ठीक है माता जी, आप उस लड़की की माँ है? हाँ। तो क्या मतलब आपकी लड़की कैसे मतलब यहाँ जरूरत थी हमारी बिटिया जैसे मिल जाए। अरविंद पाठक हमारी बिटिया पैसा निकाल गई, वहीं से तिराहा पर से सोनहिता बाजार, वहीं से अगवा कर ली। अगवा कर के लेके चल दिया। हम बहुत हेरे बरई पार सोनहिता मछली सर हे पाए ना था, हमारी बिटिया मिलत नहीं। ठीक, आप उनके पिताजी हैं? हाँ साहब। तो आप भी थाना पे गए हैं कि नहीं गए हैं? गए साहब सुजानगंज थाना। तो क्या कहते हैं पुलिस वाले? साहब यार वहाँ 13-22 करते हैं, हमको गाली देते हैं, चले जाओ वहीं से, हटो वहीं से, हाँ तुम्हारी लड़की गलत है, ऐसा है वैसा है। ठीक है अनिश जी, अब आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं सर हमारी बहन मिलना चाहिए, और हम तो चाहते हैं सर हमारी केस और तक ऊपर तक जाए, हमारी मदद किया जाए। हम लोग गरीब हैं सर, इसके लिए हमारा लोग का सुनवाई नहीं हो रहा। अरविंद पाठक जी लेके गए हैं, जहाँ तक वो खबर दिए, हमसे बात किए, तुम्हारी लड़की इस जगह पे है, तुम जाओ उसको लेकर आओ। हमको खबर मिला, लेकिन वो बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो बाद में हमको बोला कि हम उसकी शादी करवा दें, तुमको जाको मिलो ना मत मिलो। और सर और बेच दिया है 2 लाख में लड़की को। तो इसके लिए हम लोग डर गए हैं कि हमारी लड़की जब बेच दिया है तो हम कैसे करेंगे। इसके लिए हम थाने पे जाते हैं, लेकिन हम लोग हमारे पिता और हम जाते हैं, लेकिन हमारा कुछ सुनवाई नहीं होता उधर। हम लोग इसके लिए पुलिस वाले हमको भगा देते। तुम्हारी केस मनोज सिंह जी लिए हैं कंप्लेन, इसके लिए वो नहीं भेंट होता, तो उसके लिए थाने पे हमारा सुनवाई नहीं होता। इसके लिए हम लोग रिटर्न, हमको घर से वहाँ से थाने से भेज दिया जाता है कि जाओ घर, तुम्हारी केस वो लिए हैं, इसीलिए केस नहीं हो पाएगा। तो वहाँ से हम लोग चले जाते हैं सर। साथियों, एक बड़े दिल दहलाने वाली घटना जौनपुर सुजानगंज दारुनपुर ग्राम सभा में हुई है। हमारे साथ में है रामकृपाल बिंद जी। इनकी एक बिटिया सरिता बिंद, जो अगले महीने 3 जून को ग्राम सभा दारुनपुर के नज़दीक एक बाज़ार छोटी सी है, वहाँ से दोपहर में 12 बजे अरविंद पाठक, इनके कहने के मुताबिक अरविंद पाठक व्यक्ति ने इनकी बेटी को अगवा कर लिए। इसके बाद इन्होंने पुलिस चौकी में जौनपुर से लेके और यहाँ के थाना इंचार्ज से भी काफ़ी 1 महीने तक भागते दौड़ते रहे ये और इनके बेटे, लेकिन पुलिस की साथियों कोई भी कार्रवाई अभी तक हरकत में नहीं आई। एक यहाँ तक कि FIR भी नहीं किया गया है। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है आए दिन, कहीं कौशाम्बी में, कहीं जौनपुर में अलका बिन बिटिया की हत्या हुई, ऐसे तमाम इटावा में इकबाल समाज की बेटियाँ, ऐसे तमाम जो अति पिछड़े समाज के लोग की बेटियां अब सुरक्षित बीजेपी की सरकार में नहीं हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सभी भिन्न समाज और अति पिछड़े समाज से आप लोग जौनपुर सुजानगंज थाना है और दारनपुर सचिव ग्राम सभा जो बरई पार के आसपास है, तो हाँ आइए, रामकृपाल बिन जी के बेटी के साथ में इनको न्याय मिले, इनकी बेटी घर आवे। और यह हम सभी भिन्न समाज के लोगों से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, और मैं भारतीय मानव समाज पार्टी की तरफ से भागीदारी न्याय मोर्चा की तरफ से इनकी लड़ाई लड़ने के लिए तन मन धन से तैयार हैं। और जब तक इनकी बेटी घर वापस नहीं आएगी तब तक साथियों मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है और योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, तो मैं योगी जी से भी ये कहना चाहता हूँ, कैसे पुलिस प्रशासन है, 1 महीना हो गया अभी तक FIR पुलिस नहीं कर रही है। ये जाते हैं और इन्हें पुलिस गालियाँ दे के भगा देते हैं, देते नहीं देते हैं, हाँ साहब, गालियाँ दे के इनको भगा देते हैं। तो ऐसे साथियों अति पिछड़े के साथ में यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार साथियों बड़ा बेटी के साथ में दुष्कर्म व्यवहार किया जा रहा है। तो मेरी यही मांग है कि सरकार से भी, प्रशासन से भी जल्द से जल्द सरिता बिन जो 3 जून को अगवा की गई है या लापता हुई है, इनके कहने से जो अरविंद पाठक नाम का व्यक्ति लेके गया है, उसे जल्द से जल्द पुलिस उठाए, नहीं तो भारतीय मानव समाज पार्टी और भिन्न समाज साथियों आंदोलित होगा, जिसकी जवाबदारी पुलिस प्रशासन की होगी। जय हिंद, जय भारत।